हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। क्या है कि अभी देख रहे होंगे बहुत सारी जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा होगा और ऐसे करके प्रोटेस्टर्स जो है यूजीसी का काला कानून ऐसे लेके बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे ये आखिर यूजीसी का काला कानून है क्या और देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और विवाद की पूरी कहानी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में हाल ही में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने जनवरी 2026 में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम 2026 प्रमोशन ऑफ द इक्विटी इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 अधिसूचित किए। इन नियमों का उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकना है, लेकिन इन्हें सामान्य वर्ग स्वर्ण समाज के लोग काला कानून कहकर विरोध कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों पर मार्च, पुतला दहन, ज्ञापन सौंपना और सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है। आइए इस पूरे मामले पर विस्तार से समझते हैं। यूजीसी इन विनियमों को उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय, कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी में समानता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। मुख्य प्रावधान इस प्रकार है। समानता समिति इक्विटी कमेटी का गठन। हर संस्थान में अनिवार्य रूप से एक समिति बनेगी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिकायत तंत्र की बात करें, जाति, लिंग, विकलांगता आदि के आधार पर भेदभाव की शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। शिकायत पर त्वरित जांच और कार्रवाई अनिवार्य होगी। कैंपस में निगरानी के लिए हेल्पलाइन और विशेष दस्ते बनाए जाएंगे। ओबीसी को शामिल करना पहले केवल एससी, एसटी के लिए नियम थे। अब ओबीसी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को भी जातिगत उत्पीड़न की शिकायत करने का अधिकार मिलेगा। भेदभाव साबित होने पर सजा और संस्थान की गलती पर यूजीसी फंडिंग रोकने का प्रावधान है। हर संस्थान को यूजीसी को भेदभाव की शिकायतों और कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। यूजीसी का कहना है कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14 समानता और 15 भेदभाव निषेध पर आधारित है। उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव की शिकायतें पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। 2019 से 20 में 173 और 2023-24 में 378 तक। इसलिए मजबूत तंत्र जरूरी है। स्वर्ण समाज और समान वर्ग के छात्र शिक्षक इन नियमों को एक तरफा और दुरुपयोग की संभावना वाला बता रहे हैं। इसमें जो एक तरफा प्रावधान है, नियमों में मुख्य रूप से एससी, एसटी, ओबीसी को पीड़ित और सामान्य वर्ग को संभावित दोषी माना जा रहा है। सामान्य वर्ग के खिलाफ होने वाले भेदभाव, रिवर्स डेमोनिक्रेशन और इसके साथ ही कोई जिक्र नहीं है। झूठी शिकायतों से कोई सुरक्षा नहीं है। एससी, एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की तरह यह भी झूठी शिकायतों पर आरोपित कोई राहत नहीं है। प्रमोशन, नौकरी, एडमिशन प्रभावित हो सकते हैं बिना ठोस सबूत के। प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, जांच में आरोपी को बचाव का पूरा मौका नहीं मिलेगा। समिति में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व कम होगा। कैंपस में विभाजन, निगरानी दस्ते और हेल्पलाइन से माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। छात्रों का कहना है कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, कम नहीं। पहले नौकरियां आरक्षण के प्रभाव, अब शिक्षा में भी सामान्य वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। विरोधी इसे एससी, एसटी एक्ट का शिक्षा संस्करण कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में, श्रावस्ती, सीतापुर, गाजियाबाद आदि में स्वर्ण समाज ने मार्च निकाले। जिलाधिकारी ने ज्ञापन सौंपे। अब मोदी सरकार होश में आओ, काला कानून वापस लो के नारे लगे। पटना, औरंगाबाद, नवीनगर में प्रदर्शन। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने सड़क जाम किया और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पुतले भी फूके गए। राजस्थान में करनी सेना भी सक्रिय है। चेंज ऑर्ग पर हजारों हस्ताक्षर वाली पिटीशंस। राजनीतिक दल जनता दल यूनाइटेड ने कुछ नेता भी समर्थन दे रहे हैं। कुछ जगहों पर आंदोलन उग्र हो रहा है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि अगर नियम वापस नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा। उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव वास्तविक समस्या है। रोहित वेमुला जैसे मामले याद दिलाए जा रहे हैं। नियम सभी के लिए समानता लाएंगे। पहले केवल एससी, एसटी के लिए थे, अब ओबीसी भी शामिल है। दुरुपयोग की आशंका पर जांच होगी, सबूत जरूरी है। नियम संतुलित नहीं, समान वर्ग को पहले से आरक्षण का नुकसान है। अब यह झूठी शिकायत से कैरियर बर्बाद हो सकता है और समानता के नाम पर विभाजन भी। यूजीसी ने अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं किया, विरोध बढ़ रहा है। कुछ विशेषज्ञ कर रहे हैं कि नियम में संशोधन, झूठी शिकायत पर दंड, अपील तंत्र से विवाद कम हो सकता है, लेकिन फिलहाल स्वर्ण समाज एकजुटता हो रहा है। मामला भारतीय शिक्षा और समाज की गहरी जातिगत विभाजन इससे उजागर करती है।
एक तरफ समानता की जरूरत, दूसरी तरफ निष्पक्षता। देखना है कि सरकार और यूजीसी इस पर क्या कदम उठाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा यूजीसी का काला कानून। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके।